आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने फिर से एक नए विषय के साथ। लेकिन तब तक अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, फिर कमेंट कीजिए, लाइक करें, शेयर करें। और आपको अगर लगता है कि मैं आपके मन की किसी बात को अपनी वाणी दे सकती हूँ तो मुझे वैसा करके खुशी होगी, अगर वो मेरी क्षमता में हुआ तो। आज का विषय हम फिर से खान पान लेकर के आए हैं, क्योंकि आद्रा नक्षत्र चढ़ गया है। आइए आपको खाने से संबंधित एक गीत भी सुनाते हैं। राम जी की शादी हो रही है और जेवन और जेवनार का इंतजाम किया गया है, और राजा जनक जी जो सीता के पिता है, बेटी के बाप हैं, तो राजा जनक जी ठाड़ मड़व पर, राजा जनक जी ठाड़ मंडप पर, समाधि के जो रखिया वे जी, समाधि के जो रखिया वे जी, पूरी मिठाई मालदा आमदही, पूरी मिठाई मालदा आमदही, समाधि करो जेवनारी जी, समाधि करो जेवनारी जी। तो इस आद्रा नक्षत्र को मनाने के लिए हमारे यहाँ, मुझे याद है बचपन से माँ इसके सरंजाम में, इसके इंतजाम में जुट जाती थी, पूरा मोहल्ला जुटता था। और ये जितने दिनों तक चलता है, ये नक्षत्र जितने दिनों की अवधि तक रहती है, उस अवधि में हर घर में किसी न किसी, आज हमारे यहाँ, कल उनके यहाँ, परसों उनके यहाँ, ये खाना बनता था। खाने की प्रमुखता में क्या होती थी? खाने की प्रमुखता में ये आप देखेंगे, ये दाल भर की पूरी है। कैसे बनती है मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। और सीजनल, अब आजकल सभी चीज़ मिलने लगा है, सब चीज़ें सब समय में मिलती है, लेकिन पहले सीजनल सब्जियां सीजन में ही सब्जी मिलती थी। सर्दियों में गोभी मिलता था और गर्मियों में परवल मिलता था। तो ये परवल, आलू परवल का ये दम आप देख सकते हैं यहाँ पर। और फिर ये चावल की खीर दूध वाली, और सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो होता था वो है आम। मुझे तो भी यहाँ लंगड़ा या मालदे आम नहीं मिल पाया, लेकिन मैंने सोचा कि जो आम है, जो ही हाथ सो ही साथ। वैसे भी कोरोना का टाइम है, लॉकडाउन का टाइम है, और ऐसे में हम जो हमें मिल जाए। ये पर्व त्योहार हमारे जीवन में खुशियाँ लाते हैं। पर्व त्योहार का ये मतलब नहीं है कि हम उसको लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर बड़े रिजिड हो जाएं कि ये नहीं मिलेगा तो वो नहीं बनेगा, वो नहीं मिलेगा तो ये नहीं बनेगा। जो मिल जाए, जैसे मिल जाए, वैसे लेकर के आप इसे बना सकते हैं। अब ये देखिए कि ये दाल भर की पूरी बड़ी थोड़ा ट्रिकी है इसको बनाना, लेकिन ये चने की दाल है। चने की दाल उबाल करके हमने पीस दिया है, और उसमें जीरा, भुने हुए जीरे का पाउडर, नमक, हल्दी डाल के उबाल दिया था, तो भुने जीरे का पाउडर और नमक डाल करके इसे मिला दिया है। आटा इसका जो है, इसका आटा ये बहुत ही नरम, बड़ा ट्रिकी सा होता है। और मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम इसको बनाते हैं, एक बना करके, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगी। और हाँ, इन सारी चीज़ों के साथ अचार का जो कॉम्बिनेशन है, सारे घर में सारे अचार होते हैं, आम के, मिर्च के, अमरा के, ओल के, सारी चीज़ों के, लेकिन इसके साथ ख़ास तौर से आम का अचार खाया जाता है। तो ये मैं आपके लिए आम का अचार भी लेकर के आई हूँ। अब ये करते क्या है कि कैसे ये जो आटा है और ये दाल है, इसे हम आमतौर हम ये लेते हैं कि एक छोटी सी लोई इसकी लेते हैं। देखिए, मैंने सूखा आटा लगाया, सूखा आटा लगा करके, और इसकी हमने लोई बनी। बहुत ही गीला आटा होता है ये, क्योंकि जितना गीला आटा रहेगा उतनी ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट पूरी बनेगी, नरम। और इसे जो है, इसे हम देखिए, ये इसको हमने ऐसे 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 करके इसे गोल बना दिया। अब ये जो हमने चने की दाल का है, ये चने की दाल इसमें से लेंगे और इसमें भरेंगे। भरने के बाद इसे बहुत ही डेलिकेटली इसे स्टफ़ किया जाता है, और स्टफ़ करने के बाद इसे ऐसे यूं गोल किया जाता है। चूँकि चिपकता है आटा काफ़ी, तो हम हथेली पे सूखे आटे को लगाते रहते हैं, जिसको हम लोग परथन बोलते हैं। तो ये परथन के साथ करके ये गोल ये बन गया।
अब इसे हम ऐसे ऐसे गोल बना देते हैं। सिर्फ ना, अब ये दाल जो है, दाल भी गीली है तो कहीं इधर से उधर कहीं फैले ना बराबर, इसके लिए हम ये करते हैं कि इसे हम यूं ऐसे करते हैं। अब ये इतना हो जाने के बाद फिर हम इसे चकले पे डाल करके बेल देते हैं। बेलने के बाद फिर हम क्या करते हैं कि इसे दो तरीके, इस पे जो है हम तवा चढ़ाते हैं और बहुत ही आहिस्ते से इसे बेलते हैं। बेलने के लिए ये इसमें ये कहा जाता है कि चकले पर से बेलन उठना नहीं चाहिए, इतने आहिस्ते से उसे बेला जाता है। और बेलने के बाद फिर हम तवे पे उसे सेकते हैं और दूसरी तरफ चूल्हे पे सरसों का तेल, जी हाँ, इसको सरसों के तेल में बनाते हैं और इसका स्वाद बड़ा यूनिक स्वाद होता है। और सरसों के तेल में तेल खूब गर्म किया हुआ रहता है और इसे हम तवे पे हल्का सा सेकते हैं और हल्के से सेक करके उसे बिल्कुल गर्म तवे कढ़ाई में उसे ऐसे हम डालते हैं। पूरी जो है निकल करके आती है और ये पूरी जो है आपके पास आती है। और इस पूरी के साथ ये खीर, ये आलू परवल का दम, आम का अचार और ये आम, ये आज के आद्रा का खाना होता है। इस आद्रा के खाने को हम पूरे मोहल्ले में बंटता है। ये नहीं कि पहले ये होता था कि घर में अगर कोई भी एक चीज़ बनी तो उस बनने के बाद उसे पूरे मोहल्ले में बांटा जाता था कि देखो हमारे घर में ये आया, मतलब कि जिसे हम कहते हैं कि साझा आनंद। इस साझे आनंद को हर कोई लेता था। तो दूसरों के यहाँ से बनता था तो वो कहता था अरे हाँ आज हमारे यहाँ अदरा बन रहा है, तो लोग बल्कि आपस में कर भी लेते थे कि अच्छा आपके यहाँ आज मनाया जा रहा है तो ठीक है हम अपने यहाँ कल मनाएंगे, ताकि रिपीटेशन ना हो और हम लोगों को ज़्यादा दिनों तक जो है आद्रा की खीर पूरी खाने को मिले। तो माँ मेरी ये आलू परवल का दम बना दी थी, खीर बना दी थी और खीर के साथ साथ ये पूरी बनती थी। मुख्य रूप से हर घर, मिथिला के घर घर में आपको यह खाना मिलेगा। स्वाद आहा, मैं इसका वर्णन नहीं कर सकती इसके स्वाद का। इसमें इसके ऊपर जब ये अचार डाल करके आप खाते हैं, अब कह सकते हैं कि हाथ से कैसे खाया जाए, लेकिन भारतीय खाना तो हाथ से खाया जाता है और हाथ से खाने का जो उसका मज़ा है वो कुछ और ही है। और फिर इसे हम यहाँ पर अब स्वीट डिश के रूप में अलग से खीर खाते हैं। खीर पूरी सब्जी का ये मतलब है कि आप एक एक चीज़ के साथ खाएं। तो अभी हमने जैसे सब्जी के साथ खाया, अब हम ये खीर के साथ, ये देखिए ये खीर हमने इसमें लगाया और खीर पूरी एक साथ हम इसको खाएंगे। जब खीर पूरी एक साथ खाएंगे तो आपको एक अलग स्वाद मिलेगा। नमकीन पूरी है और खीर मीठी है, तो मीठी खीर और नमकीन पूरी, इसका कॉम्बिनेशन एक अलग ही स्वाद पैदा करता है। अब इसके बाद आम है। आम को भी ऐसे नहीं मतलब कि हाँ ठीक है आप इसे जो है खा सकते हैं ऐसे, लेकिन आद्रा में जब हम खाते थे तो आम को भी पूरी के ऊपर, देखिए ये हमने आम को पूरी के ऊपर रखा है और पूरी के साथ इस आम को हम खा रहे हैं। तो फल का स्वाद और साथ साथ ये पूरी जो है उसका स्वाद, उनके साथ मिलकर के एक तीसरा स्वाद जनरेट करता है। तो मतलब ये कि खीर पूरी और सब्जी, पूरी और खीर, पूरी और आम, और उसके साथ आपने अचार भी लिया है ना, तो अब ये अचार भी इसके साथ हम खाएंगे। ये देखिए हमने ये पूरा आम का अचार लिया है, लेकिन पूरा एक साथ नहीं खाएंगे, इतना अचार कैसे खा सकते हैं। तो आप उसमें से थोड़ा सा तोड़ेंगे, तोड़ करके और फिर इसे हम पूरी के साथ लगाएंगे, पूरी पे लगाएंगे और इसे हम खाएंगे। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं ये मिथिला मावल हमारा एक इंस्टा पेज है
और इंस्टा ब्लॉग है, इंस्टा ब्लॉग पर मैं उस पर अपने यहाँ की ऑथेंटिक मिथिला के खाने जो हैं, फूड आइटम है, रेसिपी मैं उसमें लगाती हूँ। और मेरी वो हमारे फेसबुक से भी जुड़ा हुआ है, फेसबुक पर भी मिथिला मावल पेज है, आप जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। और मेरी उसके साथ साथ मेरी जो प्लानिंग है, मेरी जो योजना है, क्योंकि मैं खुद खा रही हूँ और आप नहीं खा पा रहे हैं, तो ये मेरे लिए बड़ा दुखद है। मुझे लगता है कि मैं अपनी मिथिला का ऑथेंटिक खाना, अपने मिथिला के ऑथेंटिक फूड के जितने भी तरीके हैं, जितना हम खाते रहे हैं उतना हम आपको खिलाएं और बताएं कि मिथिला का खाना कितना सुस्वादु है, कितना अलग है और कितना सहज और सरल है बनाना। तभी तो राम जी हमारे यहाँ आए थे दामाद बन करके, मिथिला के खाने के लोभ में, मिथिला के खाने से खिंच करके, मिथिला की सीता के प्रेम में आ करके। और हमारे लिए राम हमारे जीजा जी हैं, हमारे दामाद हैं, हमारे दूल्हा हैं, सब कुछ है। आप सब भी हमारे मेहमान हैं, हमारे सम्माननीय हैं। तो आपको भी मेरी ये लॉकडाउन ख़त्म हो और लॉकडाउन ख़त्म हो, चीज़ें नॉर्मलाइज हो, और मैं चाहूँगी कि मैं जल्द से जल्द आपके लिए वो मिथिला मावल किचन मैं स्टार्ट करूँ, फ्रॉम द ऑथर्स किचन, मिथिला मावल फ्रॉम द ऑथर्स किचन। और आपको मैं बुलाऊं, आप आएँ और खाना खाएं और देखें कि मिथिला के खाने की क्या खासियत है। हम पूरे इलेबोरेटेड तरीके से आपको खाना खिलाएंगे और साथ में आपको गाना भी सुनाएंगे। गाना किसी भी तरह का, जो लोकगीत हमारे यहाँ के गाने होते हैं, वो लोकगीत हम आपको वो सुनाएंगे। चलिए चलते चलते हम आपको 2 लाइन एक गीत का हम सुना देते हैं। माथे पे लेके मौनिया रे महुआ बीछे जाए, माथे पे लेके मौनिया रे महुआ बीछे जाए, महुआ मदन रस टपके रे रस चुई चुई जाए, महुआ मदन रस टपके रे रस चुई चुई जाए। तो कल फिर हम आपके सामने एक और किसी नए विषय के साथ आएंगे, और तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बोली विभाग के माध्यम से तरह तरह के प्रोग्राम, समाज की बातें, खाने पीने की बातें, संस्कृति की बातें, कल्चर की बातें, फूड कल्चर की बातें, लाइफ कल्चर की बातें, ट्रेडिशन की बातें और हमारे आम जीवन के धड़कन की बातें। हमारे साथ बने रहिए और अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। और फिर से एक बार बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया, शब्बा खैर।